हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए मैं यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए आज का ब्लॉग अपलोड हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, प्रॉपरली आप लोगों तक ब्लॉग्स नहीं पहुंच रहे हैं हमारे, हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आज मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए आज का ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और सामने वाली जो टॉप हिल्स हैं वहाँ पर देख सकते हैं आप, बर्फ से बिल्कुल लद चुकी है। पहाड़ियाँ बिल्कुल वाइट ही वाइट दिख रही हैं और मौसम बिल्कुल साफ़ है। काफ़ी तेज़ धूप निकलेगी आज। तो आज फिर से देख सकते हैं आप, यहाँ लेंटर के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए रख दिए हैं और ज़्यादातर कपड़े हमारी बेबी की ही हैं। सवेरे सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग में मम्मी ने करवा ली है हमारी नन्ही गुड़िया की नहाई और उसके बाद हम लेंटर के ऊपर आ गए हैं अपनी गुड़िया को धूप सेकाने के लिए। तो धूप बहुत ज़रूरी रहती है बच्चों के लिए। तो हमारे आज के ब्लॉग में यूं ही कंटिन्यू बने रहिएगा। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं, जो हमारे सब्सक्राइबर ने भी रिक्वेस्ट किया हुआ था। तो स्पेशली सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो वीडियो में आज अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखिएगा। तो आज के दिन अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और ठंडी ठंडी सी हवा है। तो हमने अपने रूम के सारे गद्दे, चादरें, रजाई, सब कुछ चीज़ सुखाने के लिए डाल दी थी यहाँ पर। तो अब इनको वापस ले जा रहे हैं हम नीचे, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और बेबी को नीचे ले जाना पड़ेगा। और जो बेड बेबी के लिए सिलेक्टेड है, मींस हमारे वाले रूम का, हम बेबी को वहीं पे ही सुलाएंगे और चेंज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब बेबी को भी आदत हो गई है हमारे कमरे की। तो चलिए ले चलता हूँ अभी सारे सामान को नीचे में। तो सारे के सारे सामान को मैं छोड़ गया हूँ जो हमारे कमरे का था, और अब ले चलते हैं बाणी को भी नीचे। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत दिनों के बाद यहाँ पर हमारे हिमाचल में मौसम चेंज हुआ है। और आज मैं गया हुआ था नीचे अपने गांव में, लेकिन वहाँ पे शूट नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। उसके लिए सॉरी भी फील करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, ये लकड़ियाँ 1 2 3 4 ये मैं लेकर आ गया हूँ। और थोड़ा सा स्टॉक भी मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये हम इकट्ठा कर कर यहाँ पे रख दिया है हमने लकड़ियों को, क्योंकि विंटर का टाइम है और हमारा मैक्सिमम खाना भी चूल्हे के ऊपर ही पकता है। तो इस तरह से हमने लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी कर दी है यहाँ पर। थोड़ा सा व्यू मैं आप लोगों को यहाँ का भी दिखाऊं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लकड़ियों का स्टॉक। तो कुछ इस तरह से स्टोर करके रखनी पड़ती है लकड़ियाँ, ताकि सर्दियों में हमारा गुजारा हो सके। और आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो आज मैंने अपने यहाँ पे दुकान की भी सफाई कर ली है अच्छे से, और कपड़ों को भी सूखने के लिए डाला हुआ था। लेकिन जो हमारे रूम के गद्दे वगैरह थे, रजाई वगैरह, तो उनको ही मैं लेकर आ गया हूँ। बाकी लेंटर के ही ऊपर हैं, अभी सूख रहे हैं। फ्रेंड्स, तो मेरी नन्ही गुड़िया बाणी अभी सो गई है और साथ के साथ प्रियंका को भी नींद आ गई है। तो मैं लेंटर के ऊपर फ्री बैठा हुआ था, तो साथ के साथ मेरे माइंड में एक चीज आई। तो मैं सोचता हूँ कि मैं वो चीज आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि ये चीज मैं सोचता हूँ कि एक बहुत ही खास है और आप लोगों को भी पता होना चाहिए इस चीज के बारे में।
तो हाँ जी, मैं बात करना चाहता हूँ आज सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस सुकन्या समृद्धि योजना के मेन पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर जिन भाइयों के घर पे नन्ही गुड़िया ने जन्म लिया है या उनकी बेटी बड़ी भी हो गई है लेकिन 10 साल से कम है अभी, तो वो भी अपना खाता खुलवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। और इसकी एज लिमिट है, आप जन्म के फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हो इसको, और 10 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी नन्ही गुड़िया। तो चलिए कवर करते हैं इसमें मेन पॉइंट कि कौन ले सकता है इस योजना को, और इसका खाता कहाँ खुलेगा, और इस योजना को अगर हम लें तो इस पर हमें कितना ब्याज मिलेगा और कितने समय तक हमें इसमें राशि डालनी पड़ेगी और पैसा कब निकाल सकते हैं इससे। और ये योजना जितनी भी राशि इसमें डालेंगे हम, वो टैक्स फ्री रहेगी या उस पर टैक्स भी लगेगा, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट हैं जरूरी वो क्या रहेंगे। तो यूं ही बने रहिएगा आप हमारे आज के ब्लॉग में। मैं आप लोगों को हर एक चीज कवर करूंगा। जिन लोगों के माइंड में एक छोटा से छोटा डॉट भी है सुकन्या योजना के बारे में, तो वो आज आप लोगों का क्लियर होने वाला है। वो बात करते हैं पहले पॉइंट की कि इस योजना को कौन ले सकता है और कहाँ पे इसका खाता खुलेगा। तो आप लोगों को मैं बताऊं, इस योजना को जो भी नन्ही गुड़िया आपके घर में जिसने जन्म लिया है उसके माता पिता दोनों में से कोई भी ले सकता है। माँ भी ले सकती है और पिता भी ले सकता है। और इसका खाता कहाँ खुलता है, तो इसका खाता खुलता है किसी भी नेशनलाइज बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। इसका बेहतर रहता है, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही इसका खाता खुलवाएं। और इस पर कितना ब्याज मिलेगा, तो वैसे तो सरकार इसके जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर चेंज करती रहती है हर 3 महीने में, लेकिन अभी की मैं बात बताऊं तो कंटिन्यूसली अभी 7.6 ब्याज मिल रहा है इसके ऊपर। और रही बात इसके कितने समय तक इसमें आप लोगों को राशि डलवानी पड़ेगी, तो इसमें आपको 15 साल तक राशि डलवानी पड़ेगी और इसकी मैच्योरिटी होगी 21 साल। जब आपकी गुड़िया 21 साल की हो जाएगी तो तब इसकी मैच्योरिटी के साथ जितना भी ब्याज बनेगा वो टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। और टैक्स की बात करें तो इसमें आप जितना भी अमाउंट डलवाएंगे, चाहे आप मैक्सिमम, इसमें देखिए मैक्सिमम 1 साल तक 1.5 लाख रुपए आप डलवा सकते हैं, और मिनिमम तो मैं बोलता हूं आप 250 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप 1000 रुपए तो डालिए ही डालिए इसमें, क्योंकि आप लोगों को उतना ही फायदा मिलेगा। आपकी नन्ही गुड़िया का फ्यूचर उतना ही सिक्योर बना रहेगा जितना आप इसमें मैक्सिमम पैसा डलवाओगे। और बात करूं तो इसमें आपको मंथली डलवाने की जरूरत नहीं है कोई भी। जैसे लेट अस सपोज, उदाहरण के लिए आपने इस महीने डाल दिया है 10,000 रुपया, तो ठीक है, आप नेक्स्ट मंथ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो तब भी मत डालिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप डालिए हर महीने कुछ ना कुछ, जो भी आपके पास है। मतलब 250 रुपीज क्या होता है यार, कुछ भी नहीं होता है। तो आप ट्राई करिए अपनी तरफ से कि आप इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट कर सके। और इसका जो भी है, जितनी भी राशि आप डलवाओगे और आपका इंटरेस्ट के साथ जितना भी अमाउंट बनेगा लास्ट तक, तो उसमें कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये टोटली फ्री है। और इसमें बात करते हैं सबसे मेन कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी खाता खुलवाने के लिए। तो खाता खोलने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको जो ये सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म होता है, वो आपको पोस्ट ऑफिस में इजिली मिल जाता है। और जो सबसे जरूरी है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। आपकी बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट जब तक आपके पास नहीं होगा तो आप इस खाते को नहीं खुलवा सकते हो। और साथ के साथ चाहिए माता पिता का आधार कार्ड, और पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ भी बहुत जरूरी है इसमें। तो ये चीजें हैं जिससे आप इस खाते की शुरुआत कर सकते हो। तो ये थी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बहुत ही जरूरी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई। तो इस तरह से आप अपनी नन्ही गुड़िया का खाता खुलवा सकते हो, और खुलवाना भी बेहद जरूरी है। वैसे तो सरकार ने ये आम जनता के लिए स्कीम खोली हुई थी, लेकिन इसका फायदा बड़े लोग ही उठा रहे हैं, क्योंकि गांव में अभी तक इस योजना के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है लोगों को। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं आज वीडियो बनाऊं, और मेरे वीडियो के द्वारा अगर किसी का एक छोटा भला भी हो जाता है तो मुझे सच्ची में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, और एक मोटिवेशन भी मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लेकर आऊं। तो चलिए अब बात करते हैं इस योजना के बारे में कि 2022 में क्या क्या नए चेंजेस आ गए हैं इस योजना में। क्योंकि 2021 तक जो थे वो मैं बताता हूं आपको वो क्या थे, और 2022 में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं।
तो जो 2022 में देखिए क्या क्या बदलाव आए हैं। पहले 10 वर्ष की आयु तक ही उसके माता पिता को संचालित करना पड़ता था ये खाता, और उसके बाद जो आपकी बेटियां है वो खुद खाते को संचालित कर सकती थी। लेकिन नए रूल के अनुसार अब 18 वर्ष तक सिर्फ खाते की पूरी जिम्मेदारी माता पिता की ही है। जब तक लड़की 18 वर्ष की नहीं हो जाती तो वो अपने इस खाते को संचालित नहीं कर सकती है। 18 वर्ष की उम्र के बाद ही बेटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो जमा की हुई राशि अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाना चाहती है या अपनी शादी के ऊपर, तो वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और खाता कब आप बंद करवा सकते हो, तो खाता बंद देखिए मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ खुदा न खालसा कुछ इस तरह की दुर्घटना हो जाए किसी के साथ भी, तो बट जो एक क्राइटेरिया है इस पॉलिसी का वो मैं बता देता हूँ। तो खाता बंद तभी हो सकता है जब आपकी बेटी की मृत्यु हो जाए, या और नंबर 2 आप खाता तब भी बंद करवा सकते हो जब आपकी बेटी किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो। और तीसरा इस पे ये है कि जो अभिभावक है, संचालक है इस खाते के, उनकी मौत हो जाए तो तब भी इस खाते को बंद करवा सकते हैं। तो मेन मैं पॉइंट बताऊं आप लोगों को, तो इस सुकन्या समृद्धि योजना में यह है कि सबसे पहले बात यह है कि आपकी जो बिटिया है उसकी एज 10 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट है फर्स्ट डे से स्टार्ट करवा सकते हो आप, और 9 ईयर तक। और ये योजना 4 दिसंबर 2014 को बेटियों के लिए ही संचालित की गई थी। लेकिन इस योजना का लाभ मैं बताऊं अभी तक जो शहरों वाले लोग हैं वो ज्यादा उठा रहे हैं, गांव में अभी तक इसकी इतनी जानकारी नहीं है। और मैं बताऊं ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी योजना है जो 7.6 ब्याज अभी मिल रहा है। इतना ब्याज कोई भी स्कीम अभी नहीं दे पा रही है आप लोगों को, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करिए। आपकी बेटी का सवाल है, और बेटी के भविष्य को देखिए अच्छा बनाने के लिए जो हम एक माँ बाप से हो सकता है तो वो भी आप समझिए इस चीज को, और इसका खाता जरूर खुलवाइए। तो एक छोटा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ, बाकी मैंने भी ये इन्फॉर्मेशन बनाई है स्पेशली आप सभी लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों को इसका स्नैपशॉट चिपका के दिखा दूंगा, तो आप लोग इससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो देखिए सिंपल सी बात करता हूं कि मंथली डिपॉजिट आपने 1000 रुपए से स्टार्ट किया, तो पहले मंथ 1000, दूसरे मंथ 2000, तीसरे मंथ 3000। तो इसी तरह जब 12 महीने 1 साल तक आप 1000 रुपए डलवाते रहोगे तो ईयरली बनेगा 12,000 रुपए। और ईयरली इंटरेस्ट की बात करूं तो 7.6 जो इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर, तो पूरा इंटरेस्ट आपका देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को। तो जब आप 15 साल तक डलवाओगे पूरे के पूरे, मतलब इस तरह से 1 साल का 12,000 रुपए बन रहा है आपका, तो 12,000 मल्टीप्लाई 15 कर लीजिएगा आप, तो आपका टोटल राशि जो है अमाउंट आप डिपॉजिट कर पाओगे वो होगा 1,80,000 रुपए। और 7.6 इंटरेस्ट को जोड़कर मैं बताऊं आप लोगों को, तो सिर्फ ओनली इंटरेस्ट की ही बात करूं अभी, तो इंटरेस्ट बनेगा 3,30,373 रुपए। और टोटल मैच्योरिटी जब 21 साल की आपकी गुड़िया हो जाएगी तो आपको मिलेगा 5,10,373 रुपए। तो मीन्स आपने डिपॉजिट जो करवाया वो करवाया 1,80,000 रुपए ओनली, और इसका जो इंटरेस्ट है वही जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है उसका 3 गुना। देखिए तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 3 गुना। तो सिर्फ इंटरेस्ट बन रहा है आपका 3,30,373 रुपए, और टोटल पूरा बना 5,10,373 रुपए। तो कितना बेनिफिशियल है और आप लोग खुद ही समझ सकते हो। और इसी तरह मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गुड़िया ने पिछले कल था 27 जनवरी, उस दिन आपका बर्थ हुआ और आपने 28 जनवरी से स्टार्ट कर दिया अपना ये खाता, तो 1 साल तक मैक्सिमम डिपॉजिट आप जैसे 1.5 लाख रुपया भी डलवाते हो, मतलब हर साल आपने 1.5 लाख रुपया डाल दिया जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो आप लोग पूरे 21 साल तक डलवाओगे 21 लाख रुपया, ठीक है। और इसका टोटल इंटरेस्ट की बात करूं मैं, 21 लाख के ऊपर आपको मिलेगा 46,80,703 रुपए, और टोटल अर्निंग होगी आपकी 67,80,703 रुपए। तो कितनी अच्छी योजना है ये। तो मेरा निवेदन है अपने सभी व्यूअर्स से, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ, और पहुंचाइएगा उन भाइयों तक जिनको सच्ची में इस सुकन्या समृद्धि योजना की जरूरत है, ताकि उनके बच्चों का भविष्य काफी अच्छा हो। और स्पेशली मैंने देखा है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं लेकिन चलिए बोल ही देता हूं, यूपी बिहार में मेरे जो भाई हैं देखिए वहां पे आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और
वो बच्चे भी पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा पैदा करते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर भी हमारे जो सिस्टर वंदना है उनके घर में आए हुए थे काम करने के लिए, तो उनका मैंने देखा तो एक के 8 बच्चे थे, उसमें 5 बेटियां थी। लेकिन उस भाई को अभी तक भी इस योजना के बारे में कोई भी पता नहीं है। तो इस तरह से प्लीज पहुंचनी चाहिए इन्फॉर्मेशन उन भाइयों तक। जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो आप प्लीज पूरा कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में मैं ये एक अच्छी सी योजना के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेकर आया हुआ था आप सभी लोगों के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर ये पसंद आई होगी। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज इस वीडियो को। और आज के वीडियो को मैं एंड भी यहीं पे ही कर रहा हूं, और एक अच्छी बातचीत भी होगी आप सभी लोगों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.